फर्स्ट है कि मॉडरेटली हार्ड। जाहिर सी बात है, आप कोई ऐसा टास्क तो चूज नहीं करेंगे जो बहुत ही आसान हो या बहुत ही हार्ड हो, क्योंकि इजी गोल्स आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा और ज्यादा हार्ड आप ले लेंगे तो वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा है कि यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम पता नहीं होगा, आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मस्ट। जी हाँ, अगर हर चीज प्लान के हिसाब से चलने लगे तो समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पर हो। एक चीज हमेशा याद रखो कि फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की फिराक में रहते हैं। आपको फ्लो बुक पे अपने गोल्स के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका मिलेगा, तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट है एम्पैथी। ये कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इनडिफरेंट होते जा रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ तो आजकल वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है और लोग टीवी वगैरह में इतना ज्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों की तकलीफ को देख करके भी लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। बड़ी अजीब बात है और ये चीज बहुत ही डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको इसके एरियाज पर थोड़ा वर्क करना होगा। जैसे कि दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे दोस्त या फैमिली वाले क्या फील कर रहे हैं। हम उनकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते, लेकिन उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट पर उनकी फीलिंग्स क्या है या वो कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा है कि अंडरस्टैंड अदर्स। दूसरों को समझना पड़ेगा। जिससे आपकी बात हुई, उस इंसान से बात करने के बाद खुद से ये पूछिए, इस इंसान को क्या फील होता होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एम्पैथी बोलते हैं। और आगे आपको ध्यान रखना है रेजोनेट विद अदर्स। जी हाँ, एक रिदम सेट कीजिए दूसरों के साथ। ये लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और शायद सीखने के लिए बहुत ही मुश्किल वाला भी। दूसरों के साथ सही तरीके से रिजोनेट करने के लिए आपको उनकी जगह खुद को रख कर के सोचना होगा। ये एक दो धारी तलवार जैसी चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजोनेटिंग भी अच्छी बात नहीं है। तो डैनियल गोलमैन उनके बारे में बताते हैं जिन्हें एलेक्स्थीमिया होता है। ऐसे लोग अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कैसे अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाले या किसी से शेयर करे। लेकिन हम सब भी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। बट ऐसा कितनी बार हुआ कि आपको कुछ फील हुआ लेकिन आप उसे बोल ही नहीं पाए। आपको जवाब देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी इनर स्टेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे कि आप मेडिटेट कर सकते हैं। और भी कई टेक्निक्स है। अगर आप साइकोलॉजी को लेकर के क्यूरियस है तो इमोशंस पर किताबें पढ़िए। और अगला पॉइंट है कि पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। जी हाँ, जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर के एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी इश्यूज सही ढंग से सुलझा लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी अपनी दोस्त से फाइट हो गई है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा ठंडा करके आप उसे कॉल जरूर करें, क्योंकि बड़े लोग और समझदार लोग कोई भी दुश्मनी नहीं रखते हैं और ना ही उनमें बदले की फीलिंग्स होती है। अब लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि हमेशा आप ही माफी मांगे, बल्कि इसके एकदम उलट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जानता है कि कब आपको सॉरी बोलना है और कब सॉरी नहीं बोलना है। तो ऐसे कई मौके होंगे जब आपकी एक सॉरी बिगड़ी हुई बात बना देगी, लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो भी आपको मैटर सॉल्व करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कुछ यूँ बोल सकते हैं कि भाई देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी भी थोड़ी गलती थी। एक दूसरे को ब्लेम करने से अब होगा क्या, अब झगड़ा खत्म करते हैं, क्योंकि तुम एक अच्छे दोस्त हो यार मेरे। सिंपल है ना। और आई थिंक आप ऐसा कर सकते हैं, ये लाइन आप बोल सकते हैं। तो इस लाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ भी रिलेशनशिप में झोल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं। जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं वो हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड को लेकर के हमारी नॉलेज इनडायरेक्ट होती है। तो अब आप पूछेंगे कि मैं कैसे इसे अपनी इमोशनल लाइफ में अप्लाई करूं। वेल, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से नाराज हैं और अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप शांत होंगे तभी आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर वे में नजर आएगी और तभी तो आपको पता चलेगा कि आप उसे कुछ ज्यादा ही गलत समझ बैठे थे। बात इतनी नहीं थी और तिल का ताड़ बना दिया खामखा।
या फिर मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपको बार बार कॉल किए जा रहा है और आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है और बहुत ही इरिटेशन हो रही है, और जब आपको ये भी लगता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या रही है, तो आपका गुस्सा फूट पड़ता है। अब तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। तो इसके बजाय आप खुद से बोलिए यहाँ पर तुरंत, अगर वो मुझे बार बार फोन कर रहा है या फोन कर रही है तो क्या हुआ? भाई जरूरी नहीं है कि वो कंट्रोल कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि उसे मेरी ज्यादा फिक्र हो, वो मुझसे ज्यादा प्यार करता हो सकता है ना।